सकते हैं प्रधानमंत्री रथ पर सवार हैं और जैसा कि आपने अन्य लोकसभा क्षेत्रों में उनको रोड शो करते देखा प्रत्याशी और मुख्यमंत्री के साथ में, जैसा कि कल कानपुर में उन्होंने किया था, आज प्रधानमंत्री मौजूद हैं और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री वहां मौजूद है। तो पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और अयोध्या में इस वक्त पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें हैं और रोड शो में प्रधानमंत्री मौजूद हैं। बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी और सांसद लल्लू सिंह वहां मौजूद हैं और दोनों तरफ जन सैलाब नजर आ रहा है। ये वो तमाम लोग हैं जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं करीब से। और तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या की ये तस्वीरें हैं जहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था भी मौजूद है। किस तरीके से बैरिकेडिंग दोनों तरफ की गई है और बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और प्रधानमंत्री की आरती करते हुए भी लोग कुछ नजर आ रहे हैं, अलग अलग तरीकों से अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो रोड शो से पहले प्रधानमंत्री ने रामलला के दर्शन किए और दर्शन के बाद अब प्रधानमंत्री को आप देख पा रहे हैं। तो लगातार ग्राउंड जीरो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से जुड़ रहे हैं रोड शो के माध्यम से। कल वो कानपुर में मौजूद थे, आज अयोध्या में मौजूद हैं। दिन में उन्होंने तमाम जनसभाओं को संबोधित किया जिसमें वो इटावा के भरथना पहुंचे थे जो कि कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में आता है और उसके अलावा सीतापुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ में मौजूद हैं और अयोध्या से बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह भी इस दौरान नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें और उन्होंने रोड शो से पहले रामलला के दर्शन किए थे और रामलला के दर्शन उन्होंने किसी आम श्रद्धालु की तरह गर्भगृह के बाहर से किए थे। एक तस्वीर वो जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब प्रधानमंत्री गर्भगृह में जरूर गए थे, रामलला के स्पर्श दर्शन किए थे, चरणों को स्पर्श किया था। लेकिन आज जो तस्वीर उसमें वो आम श्रद्धालु की तरह दर्शन करते नजर आए। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री के इस रोड शो को हम देख पा रहे हैं, लगातार बाकी दल भी रोड शो कर रहे हैं, लेकिन जो अपार जनसैलाब उमड़ रहा है, आखिर इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? पहले तो आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ये ठीक है, हम स्वागत करते हैं। भगवान कोई अयोध्या प्रधानमंत्री जी का रोड शो चुनाव में गए, भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं, हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति तब होती है कि जब महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी से ध्यान हटाने के लिए धर्म का सहारा प्रधानमंत्री जी लेते हैं।
और अगर राम को मानते हैं प्रधानमंत्री जी, राम से कुछ प्रेरणा भी लेते हैं, केवल राम का नाम लेते हैं, अगर राम को मानते, अयोध्या कांड में तुलसी बाबा ने कहा था, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, तो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि किसान की आय दोगुनी करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 2 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से 10 वर्ष के 20 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, सरकारी नौकरियां आज तक नहीं मिली। प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि महंगाई बहुत हुई, महंगाई की बार अब की बार, ये नारा दिया था, तो महंगाई समाप्त करने का वादा किया था। और महंगाई 3 गुना 2.5 गुना से लेकर के 4 गुना तक बढ़ गई। लोगों की अर्थव्यवस्था को 5वीं अर्थव्यवस्था कहते हैं हमने बना दिया। लोगों की जेब में पैसा नहीं, करीब 80 करोड़ लोग केवल राशन पे रह रहे हैं। ये खुद प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी अपने भाषणों में कहते हैं। तो सवाल ये है कि एक छोटे से आरोप के चलते केवल मां सीता को ही नहीं, उनके गर्भ में अयोध्या का भविष्य भी था, अयोध्या के उत्तराधिकारी भी थे। लेकिन जब प्रजा की तरफ से एक आपत्ति आई तो भगवान राम ने आदर्श राजा के रूप में, बिल्कुल धर्मेंद्र जी, लेकिन मैं आपने चूंकि गोस्वामी तुलसीदास के एक चौपाई का आपने जिक्र किया, आपने उनकी चौपाई को कहा, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आखिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या आपत्ति थी? वो क्यों नहीं दर्शन करने के लिए गए हैं? आपने अगर चौपाई का जिक्र किया, मैं भी एक आपको चौपाई बताता हूं। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अगजे ही लागा। तो आखिर क्यों प्रभु राम की शरण में अखिलेश यादव नहीं जा रहे हैं? देखिए, ये दिखावा करना कोई जरूरी है? धर्म नितांत निजी विषय है। भगवान राम की जहां तक बात है, भगवान राम की मर्यादा हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के रोम रोम में। साहब, सार्वजनिक जीवन में रहकर आप निजी कैसे रह सकते हैं? मैं पूरी बात बता दूं, मेरी बात सुन लीजिए। चाहे आप गीता का अध्ययन करिए और चाहे तुलसीदास जी की रामचरितमानस को ही आप अगर पढ़ते हैं, तो उन्होंने खुद कहा, गीता भगवान कृष्ण कहा, भगवान तो आग प्रदेश है, इधर उधर जाने चक्कर कहां पड़े हो, दिखावा और भ्रम में कहां भटक रहे हो। अगरबत्ती सुलगाने से ज्यादा जरूरी है कि जहां भी कुछ भी करोगे, माध्यम कुछ भी बनाओगे, प्राप्त मुझे कहोगे, कल्याण मैं ही करूंगा। तो ये धर्म जो ईश्वर को मानता है, उसके लिए दिखावा करना जरूरी नहीं। एकमात्र ईश्वर में अपने आप को अपनी अच्छे कर्मों से, अगर गृहस्थ जीवन में है तो उसको आदर्श तरीके के गृहस्थ। नहीं, लेकिन साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर प्रभु राम का जो मंदिर बना है, वो असंख्य जो श्रद्धालु हैं, जो सनातन धर्मावलंबी हैं, उनकी आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, ये तो आप मानते हैं ना? अगर आपकी पार्टी के नेता जो हैं, अगर वो वोट लेने का अधिकार रखते हैं तो दर्शन करने के लिए भी जा सकते थे। नहीं, दर्शन हम अपने हिसाब से करेंगे, बिल्कुल करेंगे। दर्शन हम किसी को प्रोटोकॉल भेज के टीवी और मीडिया में दिखाने के हिसाब से लोगों को, श्रद्धालुओं को परेशान करने के लिए नहीं है। हम भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान राम में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। नितांत निजी विषय है, और जब हमें भगवान का बुलावा आएगा, हमारे यहाँ माना गया है। नहीं तो अखिलेश जी जा सकते थे, उनको कौन रोक सकता है? वो इस सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े पद पर रह चुके हैं साहब, उन्होंने इस प्रदेश को चलाया। वो जाते और कह देते प्रभु राम से, निजकृत कर्म जनित फल पायो, अब उपरा पाई शरण तक आयो, कह सकते थे वो बजा करवा। भाई भगवान, मैंने क्या कहा? भगवान ने कहा है कि सब जगह घूमने से अच्छा है आप सीधे मुझी को भजते रहिए, और आप घर में भी बैठ करके अगर अव्यक्त भाव से ओम का या राम का जाप करेंगे तो आप मुझको प्राप्त होंगे। मेरा काम है, मैं आपका कल्याण करूंगा। तो हम भगवान को बिल्कुल उसी भाव से भजते हैं। और जहां तक दिखावा की बात है, या जहां तक प्रभु राम के मंदिर में जाकर के अयोध्या दर्शन की बात है, जब प्रभु राम का आदेश हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, चाहे मोदी जी हो या कोई भी हो, रोक नहीं सकता उनके दर्शन से। और भक्त और भगवान के बीच में आपको लगता है कि कोई रोक रहा है? और ना किसी से पूछ के धर्मेंद्र जी, कोई रोक रहा है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, ये विषय ही डिबेटेबल नहीं है, ये नितांत निजी विषय है। तो आप ही नहीं छेड़ा ना साहब, ये तो आप ही नहीं छेड़ा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक उपाध्याय बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, एक अपार जनसैलाब इस वक्त अयोध्या में हम देख रहे हैं। माफ कीजिएगा, अवधेश उपाध्याय हमारे साथ हैं। अवधेश जी, एक अपार जनसैलाब नजर आ रहा है, चारों तरफ प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए लोग नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। क्यों? देखिए, ये तो जनता का प्यार है शुभम भाई। अभी मैं सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे भगवान राम तो कहते हैं कि जहां आप है वहीं पे भजन कीजिए। चलिए, इनकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये कहां लिखा है कि एक आप आतंकी के घर जाएं, आप एक माफिया के घर जाएं, फतिया फातिया पढ़े?
एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए। लेकिन आप जो है 100 करोड़ के जो आराध्य हैं इस देश में, वहां जाने से आप कतराते हैं। केवल एक कारण है उसके पीछे कि कहीं इनका जो तुष्टीकरण की राजनीति वो प्रभावित ना हो। उसका जवाब शायद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं दे पाएंगे। लेकिन हाँ, राम मंदिर जाने में इन्हें दिक्कत है। कहते हैं भगवान जो कहते हैं जहां है वहीं आप भजन कीजिए। भाई राम मंदिर जाने के लिए बात बताइए। अरे मैं बता रहा राम हूं, मंदिर जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से पूछकर हमको नहीं जाना है। देखिए कहीं ना कहीं ये जो आपकी मानसिकता है, जो विपक्षी दलों की जो मानसिकता है तुष्टीकरण की, उसका जो तुष्टीकरण का जो ढोल था ना, ये लेकर चल रही है। ठीक है अवधेश जी धर्मेंद्र मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये तो चलो हो गई प्रभु राम के मंदिर की बात, वहां दर्शन करने की बात हो गई, लेकिन कल एक रोड शो और निकला था। कल रोड शो था आपकी पार्टी का, अखिलेश यादव उस रोड शो में मौजूद थे और मैनपुरी में वो रोड शो था। करहल चौराहा जो वहां पर पड़ता है, वहां पर महाराणा प्रताप की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। उस मूर्ति पर चढ़कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, अभद्र नारे वहां पर लगाए गए, जात विशेष के खिलाफ नारे लगाए गए और समाजवादी पार्टी के अरे बात सुनिए साहब, समाजवादी पार्टी के झंडे वहां पर लगाए गए और इसके बाद वहां पर 100 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है, जो स्थानीय चौकी इंचार्ज के द्वारा दर्ज करवाई गई है और उस पर कार्रवाई हो रही है। क्या कहेंगे? देखिए, मुकदमा जहां तक लिखना है, तुम ही मुंसिन, तुम ही मुलाजिम, तुम ही जज, सब कुछ हो, मुकदमा लिख लीजिए। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं कि उस स्थल से, देखिए हम लोग, महाराणा प्रताप देश की अस्मिता है, आन बान शान है और उनका सब कोई सम्मान करता है। हमें हमारा नाम उनका लेते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन महाराणा प्रताप ने जो समाजवाद का परचम बुलंद किया था, हम तो उनको मानते हैं भगवान प्रभु श्री राम के बाद यदि किसी ने समाजवाद का परचम लहराया है तो वो महाराणा प्रताप, उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन उनकी प्रतिमा के पास समाजवादी झंडा लेके जाना ये कहाँ रोकते हैं?